दोस्तों, अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। बीपीएससी की तरफ से नई नोटिस जारी हुई है जिसे जानना आपको बेहद जरूरी है, चाहे आप जिस वर्ग से भी होंगे, 1st to 5th, 6th to 8th, 9th to 10th, 11th to 12th। जैसा कि जो आपका एग्जाम हुआ था 19 जुलाई से 22 जुलाई के बीच, यहाँ पे नोटिस में क्या कुछ मेंशन किया गया है। साथ ही दोस्तों, जो आपका फाइनल आंसर की था 11 से 12 वालों का बचा हुआ था, जैसा कि कल मैंने आप सभी को अपडेट भी किया था कि आपकी फाइनल आंसर की आज जारी हो जाएगी, तो वो जारी हो चुकी है सभी सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, प्रमाण पत्रों का सत्यापन विभाग स्तर से भाषा अर्ता में हजारों अभ्यर्थी फेल, कट ऑफ होगी कम। जो आपका टीआरई 3.0 का एग्जाम हुआ, इसमें भाषा अर्ता को लेकर के जो चीज़ें चल रही हैं, इसमें भी हजारों अभ्यर्थी फेल हैं, तो इससे जाहिर सी बात है आपके कट ऑफ पर असर पड़ने वाला है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। साथ ही दोस्तों, प्रमाण पत्र से रिलेटेड, जैसा कि जब आपने फॉर्म फिलअप किया था तो उसमें आज आपसे कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई है, तो कोई गलती से कोई अदर जो है आपने सर्टिफिकेट या मार्कशीट अपलोड कर दी है, कुछ ना कुछ आपके मार्कशीट सर्टिफिकेट में मिस्टेक है, डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक है, इस तरह की चीज़ें, तो वो क्या आपको करेक्शन का टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें, साथ ही सही प्रमाण पत्र अपलोड करने का मौका, सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो बने रहिएगा आप सभी वीडियो के लास्ट तक। यहाँ पे दोस्तों जो नोटिस है इसको पहले देख लेते हैं। फाइनल आंसर की को लेकर के 11 से 12 की जो जारी हुई है, आवश्यक सूचना विज्ञापन संख्या 22/2024 के अंतर्गत अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु वर्ग 11 से 12 के लिए आयोजित लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा टीआरई 3.0 के दिनांक 9 अक्टूबर 2024 को प्रदर्शित 6 विषयों में श्रृंखला एच के सामान्य अध्ययन भाग के प्रश्न संख्या 40 का उत्तर टंकर भूल के कारण गलत प्रदर्शित हो गया है। अतः उक्त 6 विषयों यथा संस्कृत, पाली, अरबी, फारसी, समाजशास्त्र एवं दर्शन शास्त्र का अंतिम आदर्श उत्तर को पुनः प्रदर्शित किया जा रहा है। वहीं 11 से 12 के शेष सभी 23 विषयों यथा हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, बांग्ला, मैथिली, भोजपुरी, प्राकृत, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, अकाउंटेंसी, व्यावसायिक अध्ययन, संगीत एवं इंटरप्रेन्योरशिप विषय के प्रदर्शित औपबंधिक उत्तर पर उम्मीदवारों से प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा तैयार किए गए अंतिम आदर्श उत्तर दिनांक 17/10/2024 से आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध रहेंगे। तो आप देख सकते हैं पब्लिक नोटिस जो कल 17 अक्टूबर को जारी हुई है, और ये आपके फाइनल आंसर की को लेकर के था 11 से 12 का जो अभी बचा हुआ था। तो अब आप देखेंगे तो आपका पीआरटी का भी फाइनल आंसर की आ चुका है, 6 to 8 का भी आ चुका है, 9 to 10th का भी आ चुका है, और 11 to 12th का भी सभी सब्जेक्ट का आ चुका है। तो एक चीज़ को लेकर के तो ये सारी चीज़ें क्लियर हुई कि फाइनल आंसर की वाला जो मैटर था वो अब समाप्त हो चुका है। अब आपकी रह गई है रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के, जो कि अभी कहीं विभाग के पास जा रहा है तो कहीं जीएडी के पास जा रहा है, इस तरह से आना जाना लगा हुआ है और चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। तो जो रिजल्ट है उसमें हो सकता है कि जिस हिसाब से ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं, देरी देखने को मिल रही है, तो रिजल्ट जो डेट बताई गई है अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना अभी तो इस टाइम जो कंडीशन है उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि अब ये नवंबर तक लेकर के जाने वाले हैं। अब यहाँ पे दोस्तों जो प्रमाण पत्र को लेकर के आपके है कि प्रमाण जो बीपीएससी टीआरई 3.0 में जिनसे मिस्टेक हुई है प्रमाण पत्र को अपलोड करने में, तो क्या वो करेक्शन का टाइम दिया जाएगा। बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट थे इसको लेकर के कि दोस्तों इससे पहले अगर आप देखेंगे तो टीआरई 1.0 2.0 में मौका दिया गया था कि अगर आपके फॉर्म फिलअप करने में कुछ मिस्टेक हो गया है, कुछ आपने मिस्टेक कर दिया है, प्रमाण पत्र गलती से जो है दूसरा अपलोड हो जाता है कुछ इस तरह से, तो आप उसे करेक्शन कर सकते थे। बहुत से ऐसे कैंडिडेट थे जो बीएड डीएलएड को लेकर के उनसे गलती हो जाती है, डबल डिग्री है उनके पास, तो किसी ने बीएड लगा दिया, किसी ने डीएलएड लगा दिया, तो इस तरह से तो वो करेक्शन का टाइम दिया गया था। तो इस बार भी चांस है कि आपको करेक्शन का टाइम दिया जाएगा। इसको लेकर के अभी आपको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, राज्य के 48 शिक्षकों को मिलेगा काउंसलिंग का मौका। यहाँ पे देख सकते हैं इससे रिलेटेड पूरी जानकारी है। और यहाँ पे दोस्तों आपके नेम, डेट ऑफ बर्थ में कोई मिस्टेक है, आधार नंबर में मिस्टेक है, मोबाइल नंबर में मिस्टेक है, तो आगे आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ से इस चीज़ को आप लोग समझ पाएंगे। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा ये पूरी न्यूज़ जो है इसमें क्या कुछ मेंशन किया गया है। साथ ही दोस्तों भाषा अर्हता को लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आए थे, तो इसमें मैं आपको क्लियर कर दूँ कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो इस बार समझ रहे थे कि भाषा अर्हता 0 है, यानी हम अगर लैंग्वेज को उन्होंने लाइटली लिया है कि इसमें क्वालिफाई करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि टीआरई 2.0 में भाषा अर्हता को 0 कर दिया गया था, लेकिन पीआरटी को छोड़ करके किया गया था। सिर्फ पीआरटी को छोड़ करके 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 में भाषा अर्हता को 0 किया गया था। उसका रीज़न था कि जो
क्वेश्चन पेपर थे वो डिफरेंट तरह के थे। जिस सब्जेक्ट के क्वेश्चन थे, जिस लैंग्वेज के थे, उसके क्वेश्चन ना होके अदर के क्वेश्चन थे। तो इस पर विवाद हुआ था, छात्रों ने विवाद किया था, इस वजह से जो है भाषा वार्ता को शून्य किया गया था, रीज़न था। बट टीआरई 3.0 में ऐसा कुछ रीज़न नहीं है। तो ये आपका टीआरई 1.0 की तरह ही है, यानी आपको जो लैंग्वेज का पेपर है, भाषा वार्ता का पेपर है, उसमें आपको पास करना जरूरी है, यानी क्वालिफाई करना जरूरी है। 30 में से 9 नंबर लाना आपका ज़रूरी है। तो इस चीज़ को आप लोग समझ पा रहे होंगे। और यहाँ पे अगर आप जो है बाहर हो रहे हैं, जैसा कि अगर आप टीआरई 1.0 में ही देखेंगे तो टीआरई 1.0 में ही 48,000 जो है 4,800 अभ्यर्थी सिर्फ जो है लैंग्वेज में फेल थे। 4,800 अभ्यर्थी। यही हाल टीआरई 2.0 में तो शून्य कर दिया गया था। पीआरटी में बहुत सारे अभ्यर्थी जो है क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो आप यहाँ पे भी टीआरई 3.0 में भी जो आप देख रहे हैं 27,774 वैकेंसी है। इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में, हज़ारों की संख्या में लैंग्वेज में भी अभ्यर्थी फेल हैं। तो इससे कहीं ना कहीं आपके कट ऑफ पर बहुत असर पड़ने ही वाला है। 10% प्रभावित करेगा ही आपके रिजल्ट को ये। दूसरी चीज़ दोस्तों, इससे रिलेटेड जो है आप लोग देख सकते हैं, राज्य के 48,000 शिक्षकों को मिलेगा काउंसलिंग का मौका। इसको देखेंगे दोस्तों तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। जो आप टीआरई 3.0 का काउंसलिंग को लेकर के और आपके जो डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक हैं उससे क्या करना है, आगे क्या करना होगा, देख पा रहे होंगे। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण राज्य के करीब 48,000 नियोजित शिक्षकों को फिर से काउंसलिंग का मौका मिलेगा। ये सभी वैसे शिक्षक हैं जिनकी काउंसलिंग विभिन्न कारणों से अधूरी रह गई थी या उपस्थिति ही नहीं हुए थे। इनमें 23,801 वैसे हैं जिनके प्रमाण पत्र संदिग्ध को की श्रेणी में रखे गए। इन्हें भी सही प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड करने का मौका मिलेगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह ने गुरुवार को आदेश जारी किया है। मालूम हो कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण 1,87,000 शिक्षकों की काउंसलिंग 1 अगस्त से 13 सितंबर के बीच हुई थी। इनमें 48,184 की काउंसलिंग विभिन्न कारणों से अधूरी रही। इनमें 3,366 शिक्षक ऐसे थे जो उपस्थित ही नहीं हुए थे। इन शिक्षकों को नए सिरे से स्कूल में पद स्थापित करने के लिए काउंसलिंग ली गई थी, जिनमें प्रमाण पत्रों की जांच हुई। काउंसलिंग पूरी करने वाले शिक्षक ही नहीं जगह पर पद स्थापित होंगे, जिसके बाद उन्हें सरकारी शिक्षक का दर्जा मिलेगा। विभाग ने जारी आदेश में कहा है कि जिनके प्रमाण पत्र संदिग्ध पाए गए हैं उन्हें सही प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड करने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से सॉफ्टवेयर में विकल्प प्रदान किया जाएगा। साथ ही पोर्टल पर शिक्षक की ओर से पूर्व में अपलोड प्रमाण पत्र भी यथावत रखे जाएंगे ताकि बाद में जरूरत के अनुसार दोनों प्रमाण पत्रों की जांच की जा सके। विभाग ने यह भी कहा कि ऐसे 9,966 शिक्षक हैं जो किसी न किसी प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत नहीं कर सके हैं। इन शिक्षकों को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा। तो जिनसे इस तरह की चीजें हुई हैं उनको मौका फिर से दिया गया है। साथ ही 96 शिक्षकों को प्रमाण पत्र जो है फर्जी मिले हैं। विभाग ने जारी आदेश में यह स्पष्ट किया है कि 96 शिक्षकों के प्रमाण पत्र प्रथम दृष्टया फर्जी पाए गए हैं। इन शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन विभाग के स्तर से गठित समिति करेगी। समिति अपनी जांच रिपोर्ट संबंधित निदेशालय को सौंपेगी। इसके बाद निदेशालय की ओर से आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं नाम आधार में सुधार के लिए जिले में आवेदन, आप इसके बारे में देख सकते हैं। विभाग ने कहा है कि 10,219 ऐसे शिक्षक हैं जिनकी काउंसलिंग के दौरान बायोमेट्रिक सत्यापित हुए, परंतु नाम और जन्मतिथि में अंतर था या आधार संख्या गलत लिखा हुआ था। ऐसे शिक्षक अपने आवंटित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन देंगे। शिक्षकों के आवेदन के आधार पर संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा संशोधित नाम, जन्मतिथि, आधार संख्या और मोबाइल नंबर को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की ओर से की गई कार्रवाई का सत्यापन जिला शिक्षा पदाधिकारी करेंगे। समिति के निर्देश पर जिलों में जल्द ही आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये आपके प्रमाण पत्र से रिलेटेड किस तरह की चीज़ें, और टीआरई 3.0 में आपको इन सारी चीज़ों को लेकर के रेडी रहना है ताकि आपको आपके प्रमाण पत्र की वजह से कोई दिक्कत ना हो। इसलिए जो भी मिस्टेक है आपके डॉक्यूमेंट्स में आप लोग करेक्शन करवा लीजिए, अभी भी टाइम है। और ऐसा लग रहा है कि करेक्शन करवाने में बहुत टाइम लगेगा, 2 से 4 महीने 6 महीने का टाइम लगेगा, तो आप वहाँ पे एफिडेविट लगवा देना, वरना फिर आपके लिए प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो आप ये सारी चीज़ें, खासकर नेम, डेट ऑफ बर्थ है, आधार नंबर है, आधार नंबर जिस मोबाइल नंबर से लिंक है वो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए तभी जो है आपको, वरना फिर यही होता है कि जैसा कि मैंने बताया कि आधार नंबर जिस मोबाइल नंबर से लिंक है वो अगर उस पर OTP नहीं जाएगा, वो OTP नहीं उनको मिलेगी, तब भी जो है वो आपको वापस कर देंगे। इसलिए सब कुछ साथ में लेकर के जाना है। तो ये था दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी जो कि मैंने आप सभी को दे दी है। बाकी इससे रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।